वाराणस्यां भैरवदेव संसार भयनाशनम्। ओम श्री काल भैरवाय नमः। जय भैरव दर्शकों, स्वागत है आप सभी का बावन भैरव ज्योतिष पर। दर्शकों, कैसे हैं आप सब? बताने के लिए कमेंट में जय भैरव जरूर लिखें। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा उपाय जो यदि आप विधिवत तरीके से कर सकते हैं तो आपके घर के समस्त प्रकार के उपद्रव नाश होंगे। आजकल सामान्यतः ऐसा बहुत से घरों में देखा जाता है कि परिवार में आसानी से मतभेद हो जाता है, परिवार के सदस्यों के बीच समन्वय नहीं रहता है, विरोध की भावना रहती है, कलह की भावना रहती है, एक दूसरे को आंखों देखना पसंद नहीं करते, हर वक्त क्लेश का मन रहता है, हर व्यक्ति के मन में क्रोध है। लेकिन ये स्थिति सामान्य नहीं है, हर घर की ये स्थिति नहीं है। अगर आप गौर से देखेंगे, ऐसी उन्हीं घरों की स्थिति है जिन घरों में कोई न कोई गलत चीज का प्रवेश हो जाता है या कोई न कोई व्यक्ति, उनका कोई शत्रु, उनका बुरा करने के लिए भीतरी या बाहरी रूप से कोई न कोई कार्यवाही करता रहता है। आज का समय इतना आगे बढ़ गया है कि लोग इन सब चीज़ों पे आसानी से विश्वास तक नहीं करते हैं। लेकिन ये चीज़ सामान्य नहीं है। काम करने वाले पूर्वोत्तर में जैसे काम कर रहे थे वो आज भी वैसे ही कर रहे हैं। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुछ पैसों के लालच के लिए गलत काम कर देते हैं। बहुत से ऐसे तांत्रिक भी हैं, पंडित भी हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मन में वैर भाव पालते हैं। वो सामने से कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो लोग पीठ पीछे कुछ न कुछ कार्रवाई करते हैं, चाहे वो तंत्र की दृष्टि से हो, चाहे ज्योतिष की दृष्टि से हो, या टोने टोटके की दृष्टि से हो। कोई न कोई गलत काम करते रहते हैं या आपस में भड़का करके एक दूसरे का दिमाग को भ्रम में डाल करके और लोग लड़ाई कराने की कोशिश करते हैं। मैं बावन भैरव ज्योतिष पर पहले बहुत उपाय मैंने डाले हैं और उन उपायों पर लोगों का अच्छा भी रिस्पॉन्स आया था। लेकिन बीच में किसी कारणवश चैनल छूट गया था और मैं इस चैनल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाया था, तो बहुत से दर्शक नाराज हैं। उनके पुराने उपायों में भी इतने कमेंट आए पड़े हैं कि आप और उपाय बताएं। घर कलेश का, घर में रोजाना लड़ाइयाँ होती है, भाई भाई को देखकर खुश नहीं है। सास बहू की लड़ाइयाँ तो पहले भी सामान्य थी, लेकिन आज जिस प्रकार होती है, बहुएं सास को कुछ नहीं समझती है, उन्हें अपना घर अलग से चाहिए होता है, घर का कोई भी व्यक्ति उन्हें देखा हुआ पसंद नहीं होता है। घर का बेटा है वो माँ बाप को छोड़ने को तैयार हो जाता है। भाई भाई की लड़ाई आपस में रहती है, पिता पुत्र की लड़ाई हर वक्त रहती है, पैसों की लड़ाई होती है, जगह की लड़ाई होती है, हर चीज़। ऐसे ये लोग थे नहीं, न ही इनकी संस्कार ऐसे थे, न ही इनकी परवरिश ऐसी थी कि भविष्य में ये ऐसा करे। लेकिन ऐसा अगर हो रहा है तो अचानक से जो परिवर्तन आता है उसका कारण सिर्फ और सिर्फ कोई न कोई नकारात्मकता, कोई न कोई प्रकार का जादू टोना या टोटका या तांत्रिक क्रिया होती है। आज मैं आपको एक ऐसा सिद्ध साबर मंत्र बताऊंगा जो यदि आप विधिवत तरीके से करते हैं और इसकी पूरी विधि अगर आप जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे अगर आप कर लेते हैं तो आपको 100% इससे लाभ होगा। घर में सुख शांति का माहौल बनेगा, एक दूसरे को देखकर हंसने वाली बात होगी, खुशी की बात होगी, मुस्कुराने वाली बात होगी, उपद्रवों का नाश होगा, आय होगी अच्छी, घर से रोग क्लेश जाएंगे, बीमारियां घर से निकल जाएंगी और घर में सुख शांति होगी। तो मैं अब आपको बताता हूँ इसकी विधि। इसकी विधि में सबसे पहले बात करते हैं आसन की। इसमें आपने आसन लेना है लाल रंग का। दिशा की अगर बात करें तो आपको दिशा इसमें चुननी है पूर्व दिशा। और मंत्र जाप की अगर बात करें तो आपको जो माला है वो 108 की एक माला करनी है, और जो माला लेनी है वो आपने इसमें स्फटिक की माला लेनी है। बाजार में मिलती है वहाँ से ले आए, नहीं मिलती है तो आप और कहीं से प्रयास करें, फिर भी नहीं मिलती है तो आप हमसे प्रयास करें, हमारे द्वारा भी आप ये माला प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको आम की थोड़ी लकड़ियाँ चाहिए समिधा के तौर पर। मोटी लकड़ी हो, आम की छोटे छोटे टुकड़े हों, ऐसी लकड़ी आपको एकत्र करनी है थोड़ी सी, जिसमें कि आपका एक हवन छोटा सा हो जाए। आपने इसमें शुद्ध देसी घी लेना, पाव गाय का देसी घी होना चाहिए 250 ग्राम, और खीर की इसमें आपने आहुति देनी है। तो खीर आपने बनानी है वो 1 पाव चावल की आपने खीर बनानी है। वो खीर आपकी होगी, उसमें 1 पाव चावल होंगे और
आधा किलो दूध होगा, उससे आपने खीर बनानी है। वो खीर आपने आहुति में प्रयोग करनी है। किसी भी शनिवार या मंगलवार के दिन आप ये टोटका कर सकते हैं, ये क्रिया कर सकते हैं। शनिवार के दिन अपने घर में, या तो घर के आंगन में या फिर किसी गुप्त कक्ष में भी कर सकते हो, जो आपका पूर्व और उत्तर के बीच का अगर कोई कमरा है तो उसमें भी आप यह क्रिया कर सकते हैं। उचित सामग्री लेकर के आपने अपने पास बैठ जाना है, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके, लाल रंग का आसन लेकर के। हवन कुंड में आपने यह लकड़ी रखनी है और इसका आपको थोड़ा अंगारा बना लेना है। लकड़ी को आप पहले गैस पे या किसी भट्टी में या अपने घर में कोई, अगर आप जो भी स्टोव कुछ भी यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उस पे थोड़ा गर्म करके लकड़ी को थोड़ा जला ले, ताकि उसकी आप आहुति दे सकें। आम की लकड़ी है, आसानी से नहीं जलेगी, तो वो आप करें। और करके थोड़ी कपूर की गोलियां जो है वो आप हवन कुंड में डालें और फिर इसमें अंगारे रख दें। रखने के बाद सर्वप्रथम आपने ओम नमो रुद्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण 11 बार करना है। और उच्चारण करते उसके बाद आपने जो स्क्रीन पर दिया गया है ये मंत्र, शाबर मंत्र आपको बोलना है। और जितनी बार ये मंत्र इसकी समाप्ति हो उतनी बार आपने एक आहुति घी और खीर की मिला करके देनी है। घी पिघला हुआ हो ये ध्यान रखना, घी जमा हुआ ना हो। एक आहुति घी की, एक आहुति खीर की, ऐसे आपने हर मंत्र के पश्चात देनी है। मंत्र आपने किस प्रकार उच्चारण करना है ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मंत्र की जो शुद्धि है वो बहुत जरूरी है। मंत्र आपका स्पष्ट होना अति आवश्यक है। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो आदेश गुरु का, धरती में बैठा लोहे का पिंड राख, अगला गुरु गोरखनाथ, आवंता जावंता धावंता हांक, देत धार धार मार मार, शब्द सांचा फुरो वाचा। इस प्रकार आपने इस मंत्र की एक बार आपने ये मंत्र बोलना है और घी की आहुति पहले देनी है, फिर खीर की आहुति आपने देनी है। फिर दूसरी बार दोबारा मंत्र जाप करना है, ओम नमो आदेश गुरु का, धरती में बैठा लोहे का पिंड राख, अगला गुरु गोरखनाथ, आवंता जावंता धावंता हांक, देत धार धार मार मार, शब्द सांचा फुरो वाचा। इस प्रकार आपने लगातार 108 आहुति आपने देनी है। आहुति देने के बाद में जैसे ही यह क्रिया संपन्न होती है, आपने उसी स्थान पर बैठ करके 108 की 2 मालाएं करनी है। ये 2 मालाएं आप जैसे ही कर लेते हैं, आपने अपने घर की सुख शांति और जो भी आपके घर में उपद्रव हैं उनके नाश होने की आपने भैरव से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है। पूरी क्रिया समाप्ति हो जाने के बाद वो सारा सामान वहाँ पड़ा रहने दे जो आपने प्रयोग किया है। जैसे ही आपका हवन ठंडा हो, आपका हवन ठंडा होने में तकरीबन 7 से 8 घंटे कई बार लग जाते हैं, कई बार 10 घंटे भी लग जाते हैं। तो अगले दिन प्रातः बढ़िया मुहूर्त देख करके, अच्छा शुभ मुहूर्त देख करके उस समय आप उस हवन को सारे को वहाँ से हटाएं, सारा सामान वहाँ से हटाएं। आप सारी सामग्री तो एक प्रहर बीत जाने के बाद हटा सकते हैं, लेकिन जो हवन है उसको आप अगले दिन हटाएं कोई अच्छा मुहूर्त देख करके। और सारे सामान को या तो आप जल प्रवाह कर दें, अगर जल प्रवाह नहीं कर सकते हैं तो हवन की जो राख है वो राख आप पीपल के पेड़ में वहाँ पे डाल करके आप आ सकते हैं। अगर पीपल के पेड़ में डालें तो उसकी जड़ों में डालें और जड़ में डाल करके आप उस पर एक कलश पानी का जरूर लगाएं, एक अर्घ्य उसको जरूर दें। जैसे ही आप यह क्रिया कर लेते हैं, पूरा काम विधि पूर्वक कर लेते हैं, ये मैंने आपको शनिवार और मंगलवार का टोटका आपको मैंने बताया है, पूरी क्रिया बताई है। ये क्रिया अगर आप विधि पूर्वक कर लेते हैं तो अगले शनिवार या मंगलवार से पहले, जैसे अगर आपने शनिवार ने की है तो शनिवार के बाद मंगलवार आता है, तो मंगलवार के दिन से ही आपको इसमें जो सकारात्मक परिणाम है वो आपके घर में देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप मंगलवार को करते हो तो शनिवार आने से पहले पहले आपके घर में सकारात्मक परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। घर का कलह क्लेश मिट जाएगा, हर प्रकार से सुख शांति का आगमन होगा, घर में लक्ष्मी आएगी, रोग क्लेश का आदि का विकार का उपद्रव का नाश होगा। तो मैं आप सभी दर्शकों से उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्रिया जो मैंने आपको समझाई है वो आपको समझ आ गई होगी। यदि इस क्रिया के बारे में आपको कोई भी प्रकार की अगर मन में कोई भी
शंका रह गई हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। कोई प्रकार की समस्या अगर है तो आप ज़रूर इसका निदान मुझसे पूछ सकते हैं। तो दर्शकों, ये उपाय कीजिए, फ्री का उपाय है, कोई इसमें आपने किसी को कोई कुछ नहीं देना, 1 रुपया भी किसी को नहीं देना। अपने ही घर पे बैठ के सुख शांति से यह कार्य करना है। आपके घर में शांति का आगमन ज़रूर होगा। मैं भैरवनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर में सुख शांति रहे, कलह क्लेश का नाश हो, रोग शोक का नाश हो। आपको वीडियो कैसा लगा, इस पे लाइक और कमेंट करके आपकी राय देना मेरे लिए अति आवश्यक है। वो अपनी राय ज़रूर दें। इसी के साथ चैनल के ऊपर राशिफल, सिद्धि साधनाओं की बहुत सी जानकारियां हैं। पूरे 2024 का राशिफल है A to Z नाम वालों के लिए। मेष से लेकर मीन तक की 12 राशियों का राशिफल है, तो वो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। जिस जातक को अपनी राशि पता नहीं है तो उसके लिए अलग वीडियो बना रखा है, और राशि अपनी वहां से पता कर सकता है। साथ ही सिद्धि साधनाओं के बहुत से वीडियो आ रखे हैं। जो साधक है या भगत है जो सिद्धि साधना करना चाहते हैं, उनके बारे में जानकारियां प्राप्त करने में रुचिकर है, तो वो वहां से वीडियो देख सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, ऊपर आई बटन पे भी मिलेगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लगातार क्रिया अभिक्रिया और टोटके मैं आपको बताता रहता हूँ। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।